पूरी हो, तो लेट्स वेट एंड वॉच। तो मेरे लिए इतना ज्यादा कोई वो नहीं था, मतलब जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ है अभी। बट लेट्स सी आगे, क्योंकि यू डू नॉट नो कि आगे क्या क्या जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे। तो लेट्स वेट एंड वॉच। इंडिया फर्स्ट, एडम, इज दिस ट्रू दैट न्यूक रेडिएशन इज लीक्ड? सर इसके ऊपर मैं एडम लास्ट साहब। टाइम इसके ऊपर बयान दिया है और बताया है। देखिए कंफर्म न्यूज़ तो आ नहीं सकती इस वक्त, और लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये है कि क्योंकि अगर आप देखें कि अ, जिस वक्त न्यूक्लियर प्लांट के पास अटैक हुआ है उसके बाद ही अचानक ट्रम्प साहब जो कह रहे थे कि हमने इस लड़ाई के अंदर शामिल नहीं होना, दे आर गोना वर्क इट आउट बाय देमसेल्व्स। जेडी वेंस ने भी बोल दिया था जी हमने नहीं आना, खुद ही करेंगे, ये इनके मुल्कों का काम है, ये आपस में 1000 साल से लड़ रहे हैं। लेकिन सडनली ओवरनाइट जो है ना वो लोग भागते हैं, आफ्टर दैट पर्टिकुलर अटैक वो लोग भागते हैं और जो आके जो है ना मोदी साहब के पास बैठ जाते हैं, सारी रात बैठे रहते हैं और सीज फायर का ऐलान करवाते हैं। सो मेरे नजदीक इसके अलावा और कोई रीजन मुझे नजर नहीं आती कि रेडिएशन लीकेज वगैरह हुई है। एंड अगर आप देखें कि वहां पे उसके फौरन बाद अगले दिन जलजिला आया 4.5 रेक्टर स्केल का, 4.9 रेक्टर स्केल का, किधर पे आया? पाकिस्तान में इस एरिया में अच्छा। पिंडी, इस्लामाबाद रीजन, लाहौर तक उसके जो है ना वो आए हैं। और वो 4.9 रेक्टर स्केल के ऊपर जलजिला आया। और होता ही है कि जब आप टेस्ट करते हैं न्यूक का तो वो बहुत नीचे जाके करते हैं, उसके लिए आपकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर लीकेज हो रही है और आपने उसको ब्लास्ट करना है और आप इतना नीचे नहीं पहुंच सके तो जलजिला तो आना ही आना। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने एक खास चेम्बर के अंदर डाउन इन द अर्थ उसको ब्लास्ट करके उसको खत्म किया हो, और क्योंकि वो लीकेज शुरू हो गई है वगैरह वगैरह। लाइक यार देखें दीज आर ऑल कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज। क्यों? क्योंकि ये वाली ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको हतमी तौर पे कभी नहीं पता लगेगा। अगर वो लीकेज हो जाती इतनी ज्यादा कि एयर में आ जाती और एयर में स्केल से पता लग जाता तो फिर तो चलो ठीक था। लेकिन अगर उन्होंने इसे कंटेन कर लिया ना, और जो कि लग रहा है कि कंटेन कर लिया, उसके बाद अब ये खबर कभी भी यानी क्लियरली पता नहीं लग सकती, इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर कहूंगा कि वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज अमेरिका इस लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा था। वो कह रहा था मैं पीछे ही रहूंगा। सो यस देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन हतमी तौर पे कोई नहीं कह सकता। एडम साहब, इन केस अगर वो हो जाता है तो उससे क्या मतलब क्या दिक्कतें आएंगी और कहाँ तक वो जाएगा, मतलब क्या है? सर वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए हवा जो होती है ना, हवा का रुख वो उसको ले जा सकता था इंडिया की तरफ भी, और वो उसको लेके जा सकता था अफगानिस्तान और यूरोप की तरफ भी। तो एयर की जो डायरेक्शन होती है ना उस टाइम पे जब रेडिएशन हवा में आती है, फॉर एग्जांपल जब आपको पता है कि चेरनोबिल वाला वाकया हुआ था तो वो काफी देर तक उसी जगह पे कंटेन भी रहा। लेकिन उसके बाद आपको पता है जर्मनी, ऑल द वे डाउन साउथ इन जर्मनी, जर्मनी में 3 दिन के लिए लोगों को घरों में कैद कर दिया था, क्योंकि हवा का रुख जब नीचे गया था 5वें 7वें दिन, तो जर्मन न्यूज में आया था कि जनाब जो जिधर जिधर है ना उधर उधर ही रह जाए। तो लोग अपने दफातर में जो बैठे हुए थे उनको दफ्तरों में ही कैद कर दिया गया था। जो अपने किसी कजन की तरफ गया हुआ है वो वहां पे, जो अपने दोस्त की तरफ गया हुआ है वो वहां पे। उन्होंने कहा था घर से बाहर ही नहीं निकलना। और किसी के पास अगर खाना पीना नहीं है तो गवर्नमेंट की स्पेशल गाड़ियां स्पेशल सूट में आके उनको खाने पीने के लिए कुछ बेसिक चीजें दे रही थी कि जनाब ये ले लें, आपने बाहर नहीं निकलना। तो रेडिएशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है साहिल साहब कि जिस साइड पे एयर निकलेगी ना उसने उस साइड पे चले जाना। इट डजेंट मैटर कि वो उसको उसने ये तो नहीं देखना ना ये इस्लामी मुल्क है और ये काफिर मुल्क है, वो तो एयर की साइड पे उसने निकल जाना। तो इसकी वजह से आई थिंक ये वो खास रीजन थी मेरे जाती तौर पे नजरिए के मुताबिक। यही वो रीजन थी जिसने अमेरिका को मूव कराया था कि भाईजान नाउ, क्योंकि आप देखें कि न्यूज़ यही आ रही थी कि अमेरिका को एक खास अहम इतला पहुंचाई गई है जिसकी बेस के ऊपर जेडी वेंस और ये जो है ना आए हैं। अब वो अहम बात क्या है? क्या इंडिया पूरा आपने तबाह कर दिया था या पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया था? नहीं भाई, रॉकेट ही नहीं चले इतने कि कोई चीज तबाह हो मेजरली। हाँ एक आधी बेसी बूसी तबाह हो गई वो ठीक है, लेकिन उसकी बेस के ऊपर जंग बंदी नहीं हो सकती फौरन। तो
द होल आइडिया इज कि ये इस लेवल के ऊपर मेजर कैटेस्ट्रॉफिक किस्म का काम ही मूव कर सकता था अमेरिका को टू दिस लेवल. वंस अगेन इट्स अ थ्योरी, और कोई भी बंदा इसके बारे में अगर बताएगा ना तो ये 50 साल बाद बात निकलेगी. ये इसकी जो सही सच्चाई है ना सर, वो 50 साल बाद ही निकलेगी, वो फौरन नहीं निकल सकती है. और स्पेशली आजकल के दिनों में विद इन अ ईयर और 2 बाहर निकले इम्पॉसिबल है, लेकिन लगता यही है अपेरेंटली. ओके. माइंड मॉर्फोसिस कह रहे वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन साहिल भाई. आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ. नॉट एवरीथिंग इज नॉट फाइन नाउ. मैंने थोड़ा वक्त निकाल के आई हैव आई हैव कम लाइव. तो चीजें हैं इतनी आसानी से वो सॉल्व नहीं होने वाली है. बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा, जब भी मौका मिलेगा आई विल डू दिस स्ट्रीम एंड आई विल जॉइन एडम स्ट्रीम एज वेल. मंत्र मिस्त्री कह रहे मैंगलोर based startup, a cyber security company, has opened another front against the Pakistani web. Egyptian craft have been supplying boron for radiation. Okay. ठीक है. चैतन्य कह रहे हैं या कह रही हैं मेरा जानकार है. वंस अगेन ये वाली न्यूज भी आई हुई है, उसके अलावा अमेरिकन एयरक्राफ्ट की न्यूज भी आई हुई है. लेकिन भाईजान वंस अगेन अब इसको कंफर्म कौन करेगा? जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह की बहुत सारी थ्योरीज आई हुई हैं इस वक्त, और कंफर्मेशन इन अ वॉर टाइम इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं हो सकता. लेकिन यस, जो आप ये बात कर रहे हैं ये भी, और अमेरिकन न्यूज की भी ये हुई भी है, और दैट सीम्स वेरी पॉसिबल. दैट सीम्स वेरी वेरी पॉसिबल. ये बोरॉन क्या है? कोई केमिकल है क्या? सर ये वो है, आगे चलें बताता हूँ आपको भी. ओके. चैतन्य जी कह रहे हैं मेरा जानकार है तबलीगी जमात में, मैं उससे बिजनेस करता हूं और वो दिवाली वगैरह पे विश करता है, तो क्या उससे सावधानी रखनी चाहिए? अगर हाँ तो क्या? यार देखो, बिजनेस लेवल पे ऐसी कोई सावधानी रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको. और बिजनेस में तो मोमिन जो है वो नॉर्मली इस तरीके से ही हैज टू डू, क्योंकि उसके अलावा जो है फिर वो बिजनेस कैसे करेगा? हिल फेस लॉस. तो इस वजह से वो इस तरीके से करेंगे. आपको अगर कुछ ऐसा अलग रवैया लग रहा है या कुछ, क्योंकि इंडिया में आपको क्या ही करेगा कोई मोमिन, तो आपको इस तरीके से इतना घबराने की जरूरत नहीं है. कपिल शर्मा, साहिल भाई, they hit the nuclear facility and Pak ordered the chemical from Egypt and control the radiation and emptying the village. USA had to intervene. Okay. So they hit the nuclear facility. Who hit the इंडिया nuclear यार, facility? इंडिया ने Yeah. देखो, जब ये Okay. फाते मिसाइल निकाला था ना, पाकिस्तान ने फाते मिसाइल चलाया था, जो कि वो वाला है, क्या कहते हैं यार वो दूसरा वाला मिसाइल कौन सा होता है? ये तो इनके नाम भी ज़हन से निकल गए इस वक्त. जो फाते मिसाइल था ना, वो वाला था जो ऊपर से जाता है. क्या यार दोस्तों, बताना यार क्या कहते हैं उसको? Drone. तो नहीं यार, ड्रोन तो सारी वो है, यानी थर्ड लेवल ऑफ एयर में से जाता है, जो अमेरिका ने बैलिस्टिक बैलिस्टिक थैंक यू भाई. तो इट्स फाते इज वन ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स, राइट, जो कि इंटरसेप्ट किया था इंडिया के S-400 ने इन द मिडवे, और S-400 ने. तो उसके जवाब में इंडिया ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल चलाया था जिसका नाम था ब्रह्मा समथिंग समथिंग. ठीक है. तो वो जाके हिट किया न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास, राइट ऑन टारगेट. तो ब्रह्मास, थैंक यू दोस्तों. तो वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के बिल्कुल पास जाके या उसके ऊपर जाके हिट किया. लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज आपको पता है कि बहुत नीचे होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं, दे आर नेवर ऑन द ग्राउंड. ऊपर उनकी सिर्फ वही होती है, असल में वो नीचे बैठी होती है. लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है सर, उसकी जो पावर है, जो उसकी उसकी ताकत है, जो उसका इम्पैक्ट है, दैट्स प्रीटी ह्यूज एंड ह्यूमंगस. सो दैट वुड हैव कॉज्ड सम क्रैक्स और समथिंग लाइक दैट. वंस अगेन इट्स अ थ्योरी. वंस अगेन पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई खबर आम नहीं की है. कल को ट्रंप जो है किसी दिन किल किल करते हुए बक गया तो वो एक अलग बात है, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर वो ट्रंप के जरिए क्लियर हो जाएगा. लेकिन इस वक्त कोई इस चीज को ओपनली नहीं बता रहा है.
Mantra Mystic, I am an aeronautical engineering and a cyber security professional. Neutron bullets were kept separate from uranium core due to explosion above the surface. There come a huge possibility of a fusion. Okay. ये एडम साहब कोई समझ में आएगा? नाखून से खतना भाई कह रहे हैं ठीक है साहिल, मैं नहीं बताऊंगा कि आपके काउंटर क्वेश्चंस का क्या तात्पर्य है। अरे राज को राज ही रहने दे नाखून से खतना भाई। गगनदीप शर्मा कह रहे हैं मोपला कांड के बारे भी बताए जरा, तो हिंदुओं की आंख खुले जरा भाई और चारा में फर्क समझ आ जाए। मोपला के ऊपर तो हमने मेरे ख्याल से स्ट्रीम भी की हुई है, या मेरे ख्याल से इन्होंने की हुई है, अपना करना भाई ने की हुई है स्ट्रीम, तो आप उनके चैनल पे देख सकते हैं। बम्बल बीट कह रहे हैं सर नहीं हूं भाई, फीमेल हूं, योर वर्क इज। अरे थैंक यू बम्बल बीट जी, थैंक यू सो मच। नेचर कह रहा है आई फील सैड एंड हेल्पलेस, ट्रूथफुल चैनल्स लाइक यू आर एंड प्रमोटेड, पॉलिटिशियंस लाई बिग अबाउट इस्लाम, एग्जांपल ओवैसी क्रिटिसाइजिंग पाक, Hindus fall for it, this cult has spread like cancer, I see no hope for how billions will escape। होगा नेचर जी, इतना नेगेटिविटी नहीं रखना है, हो रहा है, काम हो रहा है और लोगों तक बातें पहुंच रही है, डोंट वरी। मंत्र मिस्टिक कह रहे हैं इजिप्शियन क्राफ्ट डिजिटल ट्रैक कैन बी आइडेंटिफाइड फ्लाइंग फ्रॉम चाइनीज बेस, एयर ड्रॉपिंग बोरॉन लिक्विड फॉर्म अबव किनारा स्काइज। मतलब कुछ ना कुछ हुआ है और काम चालू है उसको खत्म करने सर, के लिए। काम देखें, काम इतना चालू हुआ है कि मल्टीपल एयरक्राफ्ट, इवन अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो कि उनके वो हवाई जहाज जो बैरी जहाज में से उड़ के आते हैं, तो वो तक आए हैं और यहाँ तक तो है। लेकिन ऑब्वियसली इस खबर को दबाया जा रहा है बिकॉज सर जी मैस पैनिक फैलेगा, और मैस पैनिक फैलने से बेहतर है कि इसको दबाया जाए। क्योंकि देखिए वंस अगेन सर, रेडिएशन लिमिट नहीं ना होती। देखिए जब आप बम मारते हैं, फॉर एग्जांपल वो मदर ऑफ ऑल बम्स फेंका गया इधर अफगानिस्तान में मल्टीपल टाइम्स, पता नहीं कितने हजार टन का वो होता है, और जब वो गिरता है तो वो इतना फ्लैट कर देता है कि आप हवाई जहाज लैंड कर लो। जब मदर ऑफ ऑल बम गिराया जाता है ना, तो वो बिल्कुल फ्लैट कर देता है कि आप हवाई जहाज लैंड करा सकते हैं। लेकिन उसकी खबर आप फैला सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो जिस जगह पे फटा है ना, वो उसी जगह पे फटा है। उसका एटॉमिक बॉम्ब की तरह छतरी बनती है धुएं की, अम्ब्रेला बनती है, क्योंकि वो इतना बड़ा मैसिव बम होता है। लेकिन वो रेडिएशन नहीं फैलाता, वो वहीं का वहीं रहेगा, वो वहां का वहां ही रहेगा, वो आगे नहीं जाता ना, उसकी रेडिएशन नहीं है। मगर लीकेज आप खुद देखे सर, चेरनोबिल में कोई एटॉमिक बम का ब्लास्ट नहीं हुआ था, इट वाज ए प्लांट जो कि बिजली पैदा करता था, और उसमें लीकेज आई थी, और उसका असर जर्मनी तक पहुंचा हुआ है। तो यानी रेडिएशन लीकेज इज ए ह्यूज थिंग। उसको कंट्रोल करना सर बहुत जरूरी है। आप जापान का देख लीजिए, जब जापान का रेडियो एक्टिव प्लांट जो है वो सुनामी की वजह से खराब हुआ था, तो 11 लोग थे जिन्होंने रेडिएशन कपड़े भी पहने हुए थे और अंदर गए थे, और वो इस तरीके से गए थे कि हाँ, दे विल नेवर बी एबल टू सर्वाइव दिस रेडिएशन। उनमें से 2 बंदे थे जो कि सर्वाइव किए थे, बाकी सब मर गए थे वहीं पे रेडिएशन की वजह से। सिर्फ 2 वापस आए थे, और वो भी इंतहाई बीमार आए थे, और उनकी जिस्म अंदर से बर्न आउट हो गया हुआ था, एंड दे लास्टेड a few years, not Hiroshima Nagasaki। मैं जापान का जब रिसेंटली अटेम्प्ट हुआ था, जब जापान में वो आया था अपना जलजला, सॉरी सुनामी, और उसकी वजह से इनका वो एक न्यूक्लियर प्लांट था, वो लीकेज शुरू हुआ था। सो सर दिस इज डिफरेंट। सुष्मिता जी कह रही हैं भाई भाई के बीच पैसा नहीं आएगा, लेकिन एडम भाई साहिल से अभी तक जितनी शर्त जीती है वो पैसे वसूल करना मत भूलिएगा। हाँ, 800 साहिल साहब की तरफ पढ़ते हैं हमारे। आप जो है ना वो जबरदस्ती का याद दिला रही है एडम साहब को। हाँ, वो 800 पढ़ते हैं साहिल साहब की तरफ। शर्त वाले पैसे नहीं हम भूलते, शर्त वाले पैसे नहीं हम भूलते। Why John V. कह रहे why Islam is violent while other two Abrahamic religions are nice, and don't you think Islam is copy paste of Judaism Christianity? सर इसका नहीं जवाब सर, कितने बार तो एडम साहब ने दिया हुआ है। सर जितना मर्जी ट्विस्ट करके अगर आप बंदों को चेंज कर लो, तो भैया हम कुछ नहीं ना कर सकते। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल आपने लफ्ज इब्राहिमिक लिख दिया हुआ है, तो इब्राहिम जो इस्लाम का है वो तो अल्लाह का तैयार है, वो तो F-16 है, अपना ही बाप के साथ अपने ही खानदान वालों के साथ लड़ा,
उन्हीं के मंदिर तबाह किए और वगैरह वगैरह। लेकिन जो बाइबल का इब्राहिम है उसको तो कहा गया था भाई उस इलाके से निकल जाओ, मैं तुम्हें इलाका देता हूँ। तो अब आप एक ही बंदा है सपोजिटली, इब्राहिम आपने नाम पकड़ लिया, लेकिन वो दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं अगर आप कुरान में पढ़ोगे और अगर आप बाइबल में पढ़ोगे। तो भाई फिर ऑब्वियसली मेंटेलिटी तो फर्क होगी ना। आ, जिस इब्राहिम को यहूदी मानते हैं या जिस इब्राहिम को क्रिश्चियंस मानते हैं, वो इब्राहिम तो उस इलाके से बाहर निकल गया था, तो बात खत्म हो गई। मंत्र मिस्टी कह रहे नो हार्म अंटिल unless chain reaction start. A nuclear bomb chain reaction won't start even at 2000 degree. But if neutron chain start, they can't be stopped. Okay, बहुत केमिकल वाली बातें सर हो रही चेन है इधर। रिएक्शन वाली अगर बात करेंगे तो सर तो फिर वो फट जाएगा ना। चेन रिएक्शन तभी स्टार्ट होगा जब वो फट जाएगा। रेडिएशन लीकेज जो होती है वो डिफरेंट होती है, वो रेडिएशन लीक के लिए चेन रिएक्शन नहीं चाहिए होता। आपको पता है जिसने यूरेनियम दरियाफ्त किया था, वो लड़की का नाम मुझे भूल गया, पता नहीं अद्दा था कि क्या था, वो रेडिएशन से ही मरी थी। उसने लॉकेट पहना हुआ था यूरेनियम अपने गले के अंदर, लॉकेट के अंदर डाल के कि वो रात को चमकता है, और उसी की वजह से बीमार होकर मरी थी वो। तो रेडिएशन लीकेज के लिए यू डू नॉट नीड टू स्टार्ट अ चेन रिएक्शन। व्हेन द चेन रिएक्शन स्टार्ट्स, तो उस वक्त तो भाईजान वो गर्मी और हीट और वो सारा कुछ शुरू हो जाता है। भाई खुदा का खौफ करो, अगर चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ ना तो सर जितना वो करीब है ना पाकिस्तान के, वो जगह इंडिया के जितनी करीब है, इंडिया का दिल्ली और उधर से काबुल, ये पूरा इलाका पकड़ा जाएगा। दिल्ली से लेके काबुल तक पूरा का पूरा, जिसमें बीच में सारा सेंट्रल पाकिस्तान, टॉप नॉर्थ वगैरह सारा, और ऑल द वे टू दिल्ली वर्सेस ऑल द वे टू काबुल, ये सब पकड़ा जाएगा अगर अगर चेन रिएक्शन स्टार्ट होता। इट इज नॉट अ कंट्रोलेबल थिंग व्हेन द चेन रिएक्शन स्टार्ट। चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो कंट्रोल नहीं हो सकता, देन यू कांट कंट्रोल। ऐसी चीज यार बनाई क्यों गई है जो सर पूरी क्योंकि जब दुनिया ये को बनाई गई थी ना, जब ये हाँ, बनाई गई थी ना यार, वो एक फिल्म थी अंग्रेजी की, आ, क्या नाम था उसका उसके अंदर वो बताता है, आइंस्टाइन के साथ गपशप लगा रहा होता है, और आइंस्टाइन को वो उससे बात करता है, तो आइंस्टाइन कहता है भाईजान अगर ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ और कभी खत्म ना हुआ, यानी इसका एंड ना हो सका, तो भाई हम पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को जला देंगे। द एटमॉस्फेयर विल कैच फायर एंड यू विल नेवर बी एबल टू, यस ओपनहाइमर, यस ओपनहाइमर। तो आइंस्टाइन बात करता है, कहता है कि मैं इस चीज में हिस्सा नहीं लूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई विल नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वो कहता है कि यार अगर ये इसने एटमॉस्फेयर ने कैच फायर किया, क्योंकि उस वक्त देखिए कभी किसी ने चलाया नहीं ना, उस वक्त थ्योरीज में था ये, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के अंदर था, और इसके बावजूद उसको हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था। और सर हिरोशिमा नागासाकी पे जब गिराया गया था, तो जो अमेरिका के बहरी बेड़े साइड के ऊपर थे, उन लोगों को कहा गया था कि जब ये चलेगा ना तो तुम लोगों ने सिर्फ डक कर लेना, यानी कि नीचे बैठ के अपने सरों को टांगों के नीचे दे देना। तो सर जी आप इमेजिन करें कि मोस्ट ऑफ दोस पीपल जो कि उन बहरी बेड़ों में थे, दे हैड न्यूक्लियर रेडिएशन इश्यूज इन देयर बॉडीज। और वो क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस रेडिएशन के इश्यूज क्या हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, नोबडी हैड एनी आइडिया। तो अमेरिकन लोग जिनके जो कि आर्मी और मिलिट्री के नेवी के लोग थे सर, वो इतने बाद में बीमार रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड दे वर नेवर एबल टू रिकवर, नेवर, एंड दे डाइड बिकॉज ऑफ दैट। लाखों के हिसाब से लोग, यानी ह्यूमंस को पता ही नहीं था कि इसका रिएक्शन कितना बुरा हो सकता है एट दैट टाइम। सर उसके बाद ही तो फिर ये पहले, फिर उसके बाद शुरू होती है कि हर हर कौम ने न्यूक्लियर बम बनाना है। तो हर कौम जो है ना, अमेरिका अमेरिका से मुकाबला करने के लिए या उसके बराबर खड़े होने के लिए, रशिया शुरू हो गया कोल्ड वॉर कि हम भी बनाएंगे। फिर उसके बाद बाकी कंट्रीज ने भी बनाया, फिर उसके बाद यूएन वगैरह बीच में आया कि भाईजान हेलो, अगर सारी दुनिया ही बना लेगी तो हम तो आपस में एक दूसरे को क्या मारना है, हम तो दुनिया ही खत्म कर देंगे। फिर आया कि जी अब नूक्स किसी ने नहीं बनाने, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सर ये जिस वक्त ये बन रहा था उस वक्त इसका अंदाजा भी नहीं था कि कितना खतरनाक होगा। वी एज ह्यूमन हैड नो आइडिया अबाउट इट। आकिब साहब अनम्यूट कर ले। मैंने म्यूट किया था, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही। जी आकिब साहब, मोमिन है। कैसे हैं सर? मैं आपका बहुत शौक से आपको सुनता हूँ साहिल भाई। जी सर, मैं ठीक हूँ सर। और आप एक्स सर मुस्लिम आप, हैं? हेलो, ये सर आप एक्स मुस्लिम हैं?
जी, मैं अब एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ। अच्छा, जी, पहले क्या थे, मुसलमान थे? जी, पहले मुसलमान था। कब एक्स मुस्लिम हुए? तकरीबन मुझे 3 साल हुए हैं, मैं जब आउट ऑफ कंट्री गया ना, तो फिर हाँ, वहाँ पे जाके मैंने एक्सप्रेस किया ओपनली कि मैंने अ इस्लाम को छोड़ दिया। अच्छा, तो जी। ज़रा अत्तहियात सुनाएँ। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। फर्स्ट टाइम आए हैं क्या पहले भी आ नहीं, चुके हैं? आपकी मुझे बातें अच्छी लगती हैं, आपके 1-2 मैंने यूट्यूब पे आपके इंटरव्यू सुने थे, तो फिर मैंने आपको फ़ॉलो अप करना शुरू कर दिया। आपकी काफ़ी बातें मुझे रैशनल लगती हैं और अच्छी लगती हैं। ओके, आप फर्स्ट टाइम जुड़े आज? जी, मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, तो भाई क्या आपको इस्लाम में ऐसा क्या लगा कि आपने इस्लाम छोड़ दिया? पाकिस्तान में थे तब तो ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स भी सारा इस्लामिक सिस्टम था, वहाँ पे जाते थे, एक ब्रेन वॉशिंग थी सारा स्कूलों में। लेकिन मैं पढ़ा प्राइवेट था, लेकिन फिर भी जो साथ आपकी सोसाइटी है, वो बड़ी ऑर्थोडॉक्स थी। और फिर उसके बाद जब सही बुखारी का और बाकी अहादीस का सहाय सित्ता की 6 कुतब का मुतालिया किया और कुरान मजीद को फिर पढ़ा थ्योरेटिकली, कंपैरेटिवली, तो फिर उसमें ये नज़र आया कि बड़ा शैलो सा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और हुँ, मोहम्मद साहब का भी करैक्टर था जो, वो भी कोई आइडियल नहीं था। तो मोहम्मद साहब की एक्ज़िस्टेंस पे भी क्वेश्चन्स मुझे आए कि मोहम्मद साहब वाक़ई कोई एक्ज़िस्ट करते भी थे, कोई नहीं थे। क्योंकि प्री हुँ, अरबिक जो ईरा था जिसको ज़माना जahiliyyat भी इस्लाम में कहा जाता है, उसमें भी देखा जाए तो मोहम्मद साहब की अगर हम बाकी भी कोई एविडेंसेस आज के दौर में देखें, कोई न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स का, तो वो मोहम्मद साहब की शख्सियत को भी नहीं मानते कई लोग तो। तो बाकी उन पे जो एलिगेशन थे अगर मोहम्मद साहब मौजूद भी थे, तो बाकी उनकी मैं काफ़ी चीज़ों को माफ़ कर सकता था, लेकिन उन्होंने जो हज़रत आयशा से शादी कर ली थी और फिर हुँ, अपने ही वो हज़रत ज़ैद बिन हारिस की बीवी पे नज़र रख ली, अपनी बहू पे ही। और उसके बाद जो उन्होंने बन्नू कुरैज़ा और बाकी यहूदियों का जो कत्ल-ए-गारत की, उस पे मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि पहले मैं उनको बड़ा अच्छा रोल मॉडल मानता था, कि हुँ, वाक़ई लोग कहते थे कि आप नबी पाक को माने तो आप बड़ा आगे जाएँगे। मैंने फिर अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में बाहर आके भी पढ़ा, तो मुझे कोई ऐसी उनकी कोई ऐसी शख्सियत नहीं लगी कि उनको फ़ॉलो करने से बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो जब मैंने उनको फ़ॉलो करना छोड़ दिया तो तब मैं अपने आप को बेहतर फ़ील करने लग गया। क्या बात है, क्या बात है। ज़बरदस्त। लो भाई, पाकिस्तान से भी कई सारे लोग जो है वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। आकिब साहब के लिए गुलाब भेजे मेरे भाई के लिए। चलें सर, अब मुझे पाकिस्तान को अगर सुधरना है, तो उसको इस्लाम से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये एक और ही सर सुधार हो एक सकती है। आखिरी बात करनी थी जी, जी। कि ये जो हालिया जो पाकिस्तान और इंडिया के मामला चल रहे हैं और ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, वो बड़ा कंडेम करता हूँ, लेकिन फिर एक आपसे क्वेश्चन था मेरा कि आपसे हो सकता है मैं गलत भी हूँ मेरी ओपिनियन में। आपसे जानना है कि अगर वो अटैक हो गया तो उसका मोर्दे इल्ज़ाम लगा के 25 करोड़ या 20 करोड़ की आबादी को ही एलिमिनेट कर देना कोई जायज़ बात है? भाई जो इंडिया ने जो रिस्पांस में जो ये किया था, हमला किया था, वो कोई पाकिस्तानी आर्मी पे नहीं किया था, बल्कि जो टेररिस्ट के जो कैंप्स थे, जो अड्डे थे, वहां पे किया था। उन्होंने बाकायदा दूसरे दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी कि वी हैव नॉट अटैक्ड एनी आर्मी बेस या जो सिविलियंस होते हैं, हम उन पे हमला ही नहीं किए। तो पाकिस्तान जो है वो अगर खुद पे वो ले रहा है और उसको फिर रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर तो करना ही पड़ेगा ना भाई। देखिए आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जो दूसरे जी, दिन अच्छा साहिल साहब, इसका जवाब ज़रा मैं देता जी, हूँ। सॉरी, आपको यस, क्योंकि यस। हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं पता पाकिस्तान की। यार मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान में टेररिस्ट के अड्डों के ऊपर जो अटैक हुआ है, वो क्या फर्स्ट टाइम इंडिया ने किया है या उससे पहले भी किसी नेशन ने किया? देखें अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालिया तनाज़ुर में आप बात करेंगे ना, तो जो दोनों नहीं, नहीं, मैं ये मुल्कों सवाल नहीं है, सवाल सुने। जी, टेररिस्ट के अड्डों के ऊपर जो अटैक किया गया है, अ, वो क्या वो क्या फर्स्ट टाइम
हुआ है यहाँ पे या पहले भी हो चुका पहले भी लोग करते रहे हैं? ड्रोन हमले अमेरिका करता रहा है बकायदा तौर पर काफी देर ओके, ड्रोन करता रहा हमले है, जी करता रहा है। बेहतरीन है। तो अगर वो करता रहा है तो अमेरिका के ऊपर क्यों नहीं हमला किया पाकिस्तान ने? आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बता दें, इंडिया और अमेरिका एक बराबर सुपर पावर है अमेरिका। बेहतरीन हो गया। तो चूंकि वो दोनों बराबर नहीं है, तो इस वजह से अगर कोई बहुत बड़ा पावरफुल जाइंट आएगा तो आप उसे कहेंगे हाँ ठीक है, हमारे टेररिस्ट अड्डे पे तुम अटैक कर लो। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा सुपर पावर नहीं होगा तो आप उसको कहेंगे नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते। नहीं, मेरी आइडियोलॉजी से मुख्तलिफ है, मैं दोनों को बुरा समझता हूँ। ठीक है, दोनों को बुरा कहीं भी समझते हैं, लेकिन ये इंसान एक सेकंड मरेगा। से वापस आए, मैं आपकी आइडियोलॉजी पूछ नहीं रहा, ठीक है? मैं जी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पूछ रहा हूँ, वापस चलते हैं। अपने आप को साइड पे रख लें, अपने आप को इस पिक्चर में से साइड में रख लें। आप ऑलरेडी एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, तो मैं अब आपकी आइडियोलॉजी पूछ नहीं रहा, वापस चलते हैं। जी पाकिस्तान के ऊपर आपने एग्री किया कि मल्टीपल टाइम्स, एक दफा नहीं कई दफा, अमेरिका ने अपने टेररिस्ट के अड्डों के ऊपर जाके ड्रोन हमले किए, करेक्ट? पाकिस्तान का जो नेक्सस था ना अमेरिका के साथ, इसका पस मंजर आप जाने कि ज़ियाउल हक के दौर से था, जब रशियन भाईजान पस मंजर को इन्वेजन हुई छोड़ थी। देना अभी यार, देखिए जो सवाल है उस सवाल तक रहना। पस मंजर में जाएंगे तो पॉलिटिक्स है, मैं पॉलिटिक्स पे आपके साथ बाद में बात कर लूंगा। आप पहले एक चीज को समझ लें, उसके बाद आगे चलते हैं। जी पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने मल्टीपल टाइम ड्रोन्स के जरिए और मिसाइलों के जरिए टेररिस्ट अड्डों के ऊपर अटैक किया है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? मैं 100% इतफाक करता हूँ। ओके। क्या पाकिस्तान ने कभी अमेरिका के ऊपर हमला किया या अमेरिका के उन बहरी बेड़ों के ऊपर हमला किया जहां से हवाई जहाज उड़ रहे थे या ड्रोन उड़ रहे थे उन टेररिस्ट अड्डों को मारने के लिए? सर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के साथ एक बात की हुई है सर ना, हम एस्टैब्लिशमेंट को आपसे। गोली मारे सर, तो सर पाकिस्तान की बात हो रही उसी है। बात उसी पस मंजर में पाकिस्तान की बात नहीं कोई कर पस रहे हैं। मंजर नहीं है ना सर, पाकिस्तान ने हमला किया हाँ या ना? पाकिस्तान ने अमेरिका पे हमला नहीं किया। बेहतरीन नहीं किया। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में अमेरिका को एक एयर बेस दे दी कि अपने फौजी यहां पे रखो, अपने हवाई जहाज यहां पे रखो और यहां से उड़ के टेररिस्ट को मारो, करेक्ट? जी बिल्कुल, जनूबी बेहतरीन, वजीरिस्तान और शुमाली बेहतरीन हो गया, वजीरिस्तान। बेहतरीन हो जी गया। अच्छा, उसके बाद पहलगाम अटैक के बाद जैसा कि साहिल ने बताया कि इंडिया ने भी कोई आर्मी पे हमला नहीं किया, बॉर्डर पे हमला नहीं किया, उसने जो टेररिस्ट अड्डे थे उनके ऊपर मिसाइल मारे या उनके ऊपर हमला किया, करेक्ट? ये जो बकौल इंडियन मीडिया इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया था, लाहौर पे कब्जा सर हो गया। छोड़ दे मीडिया को, मीडिया की गांड मारे हैं यार इस वक्त, जो मैं बात कर रहा हूं वो देखे ना। आप पाकिस्तान में आपके लोग रहते हैं, उन्हें भी पता है कि एग्जैक्टली किस किस जगह के ऊपर फर्स्ट हमला हुआ था। फर्स्ट हमले की बात हो रही है, सेकेंडरी की बात नहीं हो रही। तो फर्स्ट साहिल हमला जो भाई, है वो, आपकी फैमिलीज भी शो देखती होंगी, तो ये ना सर जी करें। तो इसलिए आप जो है ना जलेबी कम बनाए ना सर, मैं थक गया हूं अपने जलेबी सवाल में को आप रिपीट तो करके। देखो, मजहब पे एक तो मैं सिंपल छोड़ सी देता हूँ, सवाल है, अब मेरा आर्गुमेंट सर, हर कोई सर एक शख्स सेकंड, आप 100% जवाब अपनी नहीं देना चाहते आइडियोलॉजी। क्योंकि आप फंस गए हैं। लेट मी फिनिश द आर्गुमेंट फॉर द नहीं सर, पीपल जो कि मुझे भी सुन रहे तो होंगे। फिनिश करने देना, मैं अपना यार तो। जब मेरी बात ही खत्म नहीं हुई तो आप फिनिश कैसे करेंगे? जब मेरी खत्म होगी तो फिर आप करेंगे ना अपनी। चले अब फरमाएं। सेम जो कि अमेरिका ने प्रेसिडेंट सेट की और पाकिस्तान ने उस प्रेसिडेंट सेट करने के बाद उसको कुछ नहीं कहा, सेम उसी तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट अड्डों के ऊपर अटैक किया। अब मुझे बताएं कि अब पाकिस्तान को क्यों चुल हुई है कि वो अमेरिका पे तो हमला नहीं किया, बल्कि अमेरिका को अपना जगह दे दी कि यहां से टेररिस्ट अड्डों पे अटैक करो। लेकिन जब इंडिया ने किया तो उसके ऊपर उसने रिस्पॉन्स में अटैक किया। नाउ दिस इज माय क्वेश्चन। जवाब दूं इसका? जी सर, अब दें। अमेरिका और पाकिस्तान इकट्ठे 1947 में आज़ाद नहीं हुए। दोनों मुल्कों में बड़े तनाज़ात थे, जिनको मैं हमेशा से कहता हूँ टेबल टॉक पर दहशतगर्दी का किसी सर सूरत में नहीं होनी इस चीज चाहिए। का उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है जो मेरा सवाल है। खैर, देखिए ना, क्यों अगर पहलगाम वाकया जो कि इंतहाई सर घटिया वाकया। पहलगाम को गोली मार देना, अभी सब चीजें गोली मार दे, जो मेरा सवाल है उसको सुने। सर आप अमेरिका। जी, आप जो है ना मेरे सवाल को बीच में से गायब कर रहे हैं बार बार। मैं सर आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि नहीं आपको चाहिए ना ओवरऑल हिस्ट्री, अगर आपको पता तो क्या आपके ख्याल में मेरे को नहीं पता? फॉरगेट तो दी सर ओवरऑल हिस्ट्री।
पाकिस्तान हमेशा दावा करता है ना अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का, तो पाकिस्तान ने सर अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पैसे भी लिए पार्टनर, हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का ये मतलब है कि कोई पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर आके हमले कर दे और इनकी मस्जिदों पे और इनके इनके मदरसों के ऊपर अटैक कर दे, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है। ना मंदिर पे अटैक होना चाहिए, ना मस्जिद पे, ना गिरजे पे। और भाई जो मेरी तो बहस होना ही नहीं। चाहिए या नहीं होना चाहिए ये सवाल नहीं है, किया गया हाँ या ना, यस किया गया। अब दोनों बात तरफ वही सेम एस्केलेशन सवाल हुई मैं ना। कर रहा हूं कि अगर आपने अमेरिका को नहीं रोका तो व्हाट गिव्स यू द राइट कि आप इंडिया को रोकें? सर अमेरिका सुपर पावर है, आप खबरें नहीं देखते? ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हाथी की तरह आ जाए कोई तो वो पैर रख ले तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हाथी से छोटा आएगा वो पैर नहीं रख सकता। किसी को किसी के ऊपर सर पैर रखना नहीं ओके, चाहिए, आप तो भाई रखना प्रेसिडेंट ही नहीं सेट हुई चाहिए। हुई है ना सर, कोर्ट ऑफ लॉ में ये होता है कि जब एक कोई एक्शन होता है ना तो देखा जाता है कि यार इस एक्शन के पीछे प्रेसिडेंट्स क्या सेट हुई हुई है या पहले पास्ट में क्या हुआ है। तो देखिए पास्ट के अंदर अमेरिका ने इवन पाकिस्तान के अंदर मैन पावर डिप्लॉय करके एबटाबाद के अंदर जहां पे आपके फौजियों की ट्रेनिंग होती है, सबसे बड़ा ट्रेनिंग जो फौजियों का ट्रेनिंग कैंप है वो एबटाबाद के पास है, वहां पे अपने हेलीकॉप्टर उतार के एक घर के ऊपर हमला किया और वहां पे लोगों को मारा, कुछ को पकड़ा और लेके चले गए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं पता था, पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं पता था। और अमेरिका ने मुंह से बोला कि हमने इसलिए नहीं बताया कि वहां पे अगर हमने बता दिया तो भाई कोई उसको खबरदार ना कर दे, कोई अंदर से लोग ना जुड़े हुए हो। तो आप मुझे कह रहे हैं कि आपकी कंट्री के अंदर एक सेकंड कंट्री ने आके फिजिकल ह्यूमन पावर के साथ चॉपर्स के अंदर बैठ के रेड की और आपने उसको कुछ भी नहीं कहा। उसके अलावा मिसाइल हमले इतने हुए, क्योंकि वो आपके पंजाब में नहीं हो रहे थे तो आप खुश थे, केपीके में हो रहे थे, बलोचिस्तान में हो रहे थे, आपकी नजरों से दूर थे, लिहाजा आपको मसला कोई नहीं था। न्यूज तो चल रही थी कि आज इतने लोग मर गए, आज ये लोग हो गए, आज इतने खवातीन मर गई, आज इतने बच्चे मर गए। वो सारी बातें आप किस तरह भूल सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट्स इंडिया ने नहीं, ये प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान ने सेट की है कि हाँ हमारे पास टेररिस्ट हैं और आप हमारे टेररिस्ट लोकेशंस के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट्स किसने सेट की है? पाकिस्तान ने। प्रेसिडेंट्स दुनिया की महज़िब कौमें ये भी सेट करती हैं कि टेबल टॉक करके ओके, तो मामलात क्या को इंडिया दुनिया हल की कर लेती महजब हैं। कौम नहीं है? इंडिया दुनिया की 4th या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो जो तो भाई 25 करोड़ अवाम को मिसाइल से आप कहते हैं कि हम मार 25 के करोड़ अवाम इलिमिनेट के कर ऊपर किसी ने देंगे। हमला नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि गलत हुआ, मस्जिद मंदिर पे किसी तो भाई इंसान का पहले खून नहीं पहले बहना अमेरिका को चाहिए। कंडेम करो ना। अमेरिका अमेरिका को को तो आपने, 1000 बार कंडेम अमेरिका के कर तो किया। सर नहीं अमेरिका कंडेम को करते, 1000 अमेरिका बार के तो आप कंडेम चूसते किया। हैं, अमेरिका सब के तो आप चूसते टट्टे हैं, चूसते हैं सब सर। चूसते हैं। ये फिर आप गलत बात कर रहे हैं नहीं सर। सर, आप हकीकत है ये। एक ये हम हमारे महजिब पाकिस्तान की अल्फाज में कहावत है टीसी करना, यानी कि टट्टे उठाना। लेकिन आप अमेरिका के इतने नीचे लगे हुए हैं कि आप हाथों से नहीं उठाते, आप मुंह से उठाते हैं। सर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट करके अमेरिका ने इंडिया के बिहाफ पे भी कह दिया कि हमने सीज फायर किया। तो आप तो कहा है अमेरिका ना, से तो इंडिया पूछे ने ना। सीज फायर कर दिया ना। तो किसने कहा है? अमेरिका ने कहा है ना, सुपर पावर है, उसका तो इन्फ्लुएंस है अमेरिका किसी पे। अमेरिका तो पहले तो नहीं कह रहा था। अमेरिका 4 दिन तक तो ये कहता रहा मैंने नहीं आना इसके बीच में, मैंने नहीं आना इस लड़ाई के बीच में, मैंने नहीं आना इस लड़ाई के बीच में। तो तो फिर चौथे क्या दिन हुआ? क्यों आ गया? क्यों क्या आया? हुआ? क्यों आप आया? बताएं। क्या मैं क्यों स्पेकुलेशन पे बात ही नहीं करूंगा। नहीं करोगे? तो बस फिर मुझे बता दो कि फिर एग्जैक्टली क्या हुआ जिसकी वजह से वो आया। ये हुआ कि न्यूक्लियर जंग का खतरा पैदा हो गया था कि दोनों खतरा पैदा हो दोनों गया था। मुल्क। तो जी। न्यूक्लियर जंग का खतरा जो है वो 4 दिन पहले नहीं था? 4 दिन पहले एस्केलेशन हो रही थी ना सर। जंग एस्केलेशन को क्या हो रही थी सर? एक सेकंड, एक कन्वेंशनल सेकंड, एक वॉर की सेकंड। तरफ बढ़ रहे थे बड़ी न्यूक्लियर जल्दी। जंग पाकिस्तान ने करनी थी स्टार्ट या इंडिया ने करनी थी? इंडिया को तो फर्क नहीं पड़ता, इंडिया न्यूक्लियर पाकिस्तान तो ने कभी स्टार्ट आज नहीं करेगा। तक, पाकिस्तान का एक असूल है न्यूक्लियर जंग का और इंडिया का है। असूल है? जी। क्या इन्होंने असूल है? कहां लिखा है असूल? ये इन्होंने जो पाकिस्तान का, अगर आप देख लें वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट ऑफ सर जी कहां पाकिस्तान। लिखा है असूल? सर आप मेरी बात तो सुने ना। मैं आपको सर असूल जब आप बताने कहते हैं लगा ना हूं ना। असूल है तो उसकी आपको मुझे डेटा प्रेजेंट करना मैं पड़ेगा ना, आपको बताने लगा क्योंकि हूं ना सर। आप जो है ना स्पेकुलेशन पे बात नहीं ना करते। अभी आपने बोला था मैं स्पेकुलेशन पे बात नहीं करता। और मैं लड़ने पे भी नहीं बात करता। ठीक है। सर देखिए लड़ाई तो यहाँ पे हो नहीं रही है इस वक्त, और 3 अगर बार आप जो आपने है ना, गाली दे अगर दी आप गलत सर। बहस करेंगे तो मैं गलत बहस का जवाब दूंगा आपको। गाली से नहीं देते ना सर। आप सर कितने गाली अच्छे मैंने नहीं बंदे हैं। देता, गाली तो मोहम्मद देता था, वो एक सेपरेट चीज है। हाँ, लेकिन लानत डालो भाई मोहम्मद पे, लानत डालो उस पे हाँ मोहम्मद वो लाना डालते हैं उस पर बाद में। द जी। प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल कि आप, मुझे पता है कि आप अगरचे इस्लाम छोड़ चुके हैं लेकिन आपकी फैमिली बैठी है वहां पे
और आपको उस फैमिली के लिए ये बातें करना पड़ रही है, नहीं, आई मेरी टोटली रिस्पेक्ट 80% यू। फैमिली 80% फैमिली बाहर है। ठीक है, तो आई टोटली रिस्पेक्ट योर डिसीजन कि यार ठीक है फैमिली बैठी है, सारा कुछ है, एंड यू हैव द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट। नहीं, नहीं, लेकिन मेरा भाईजान कोई पाकिस्तान की यार, फौज के लिए मेरा कोई सॉफ्ट तो फिर कॉर्नर गांड मरवाओ ना यार, उनको कहो ना मरे, क्यों नहीं कहते मरे, फिर क्या नहीं। मसला है? मरे, आप मार लो ना फिर, मैंने आपको हाथ बांधे हुए हैं, हाँ मोदी जी तो ने वो क्यों सीज़फायर किया? हाथ फिर बांधे करना नहीं ही हुए चाहिए। सर, मैं वही आपको कह रहा हूँ समझाने। इंसान तो को फिर रो बचना क्यों रहे हो चाहिए, यहाँ नहीं पे, फिर मरना रो क्यों चाहिए। रहे हो, फिर रो क्यों रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि किसी को भी नहीं मरना चाहिए, इसलिए रो रहा क्यों नहीं हूँ। मरना मरे, चाहिए? क्यों नहीं पहलगाम में मरना भी चाहिए? 26-27 लोग मरे, वो भी गलत ओके, हुआ। तो क्यों नहीं मरना चाहिए था? पाकिस्तान में जो बंदे मरे हैं और मरते आ रहे हैं, सर वो जी भी क्यों गलत हो नहीं रहा है। मरना चाहिए था? क्योंकि इंसान है, आप कुछ इंसान नहीं है। है सर, लेकिन अब इंसान है बात, वो। अब वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। क्या जी। जो ये लोग हैं वो मानते हैं कि नॉन मुस्लिम इंसान है? मुझे बाकियों का, मैं गवाह नहीं हूँ या वकील सर नहीं मुझे हूँ। आपकी गवाही चाहिए भी नहीं, आप एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। जो इस्लाम को मानने वाले हैं, क्या वो मानते हैं कि नॉन मुस्लिम्स इंसान है? जो मदरसा के बच्चे हैं ना, वो मानते हैं कि गजवा हिंद जो आपने लगाया बिल्कुल ठीक लगाया है। गजवा हिंद जो मैंने लगाया बिल्कुल ठीक लगाया, ये कल रात जी। को है। लेकिन मेरा सवाल दोबारा है, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, क्या वो मानते हैं कि नॉन मुस्लिम एक इंसान है? देखें, जो कट्टर किस्म के हैं ना, जो जिसको सर आप मैं कहता हूं लानत भेजो कट्टर पे और लानत भेजो मॉडरेट पे। जो जी, इस्लाम को मानता है पक्के टक्के तौर पे, क्या वो नॉन मुस्लिम्स को इंसान मानता है? वो उनको कहता है कि ये काफिर है। क्या काफिरों को कुरान के अंदर डंगर बोला गया, बल्कि डंगरों से भी बदतर बोला गया? इवन के जो पाकिस्तान में जो क्या काफिरों को कुरान में डंगर और डंगरों से भी बदतर बोला गया? चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 44, चैप्टर नंबर 74 कुरान आयत नंबर मजीद 49 पे 50, चैप्टर लानत नंबर डालें, 74 आयत मेरे नंबर से 50, आपका ये चैप्टर। बहस बनती नहीं। तुम्हारे पे लानत डाल रहा हूं नहीं हूं भाई, मैं बोल रहा हूं जो कुरान मजीद सवाल। पे लानत यार डालें। तुम्हारे, क्यों डालूं कुरान मजीद पे लानत? अबे साले तुम समझ नहीं रहे, मेरा सवाल ही ये है कि जो इस्लाम को मानता है, क्या उसके मुताबिक बंदा भाग गया, बंदा भाग गया। कुरान पे लानत डालो, कुरान पे लानत डालो, तुम सुन रहे हो, जोर से सुनो इस बात पे, कुरान पे लानत कैसे डालें? क्योंकि जो इस्लाम को मान रहा है उसके मुताबिक नॉन मुस्लिम डंगरों से भी बदतर है, डंगर भी नहीं है। तो द होल आइडिया इज कि जब अटैक होता है वो इस माइंडसेट की वजह से हो रहा है। आप कह रहे हो कि यार उन्होंने अटैक किया नहीं है, कट्टर मुसलमानों ने अटैक किया है। तो भाईजान अगर कट्टर मुसलमानों ने अटैक किया है तो इंडिया का रिस्पॉन्स भी उन्हीं कट्टर मुसलमानों के ऊपर था। लेकिन जब जवाब आएगा तो दोनों साइडों का जवाब आएगा, और बंदा भाग गया। एनी हाउ, सॉरी साहिल साहब, ये असल में ये बड़ी की है। हिपोक्रेसी है। सही बात। बहरहाल वो बंदा भी नहीं आने, एक्स मुस्लिम हुआ है, उसको टाइम हाँ, वो लगेगा अभी। टाइम लगेगा उसको हाँ समझने के लिए, टाइम लगता एग्जैक्टली, है। जी, क्योंकि पाकिस्तानी पहले साहब। आप इस्लाम छोड़ते हैं, फिर उसके बाद इस्लामिक हाँ, माइंडसेट छोड़ते हैं, फिर उसके बाद आप जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबलाइजेशन समझते हैं, फिर कहीं जाके आपका दिमाग खुलता है। तो ये भी स्टेप्स होते हैं साहिल साहब, इवन इस्लाम छोड़ने के बाद भी बिल्कुल कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, एंड इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर। तो 1 साल बाद ये सही, बंदा आएगा तो बड़ा डिफरेंट होएगा। सही सही, बिल्कुल सही। जी भाई पाकिस्तानी साहब। जी भाई, क्या हाल है सर? एकदम मस्त है सर, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आदम भी कैसे हैं? सर आपने भी भाईजान ठीक इस्लाम ठाक। छोड़ दिया? जी जी, वो काफ़ी टाइम का छोड़ दिया मैंने। अरे क्या यार, सारे लोग इस्लाम छोड़ दे रहे तो बचा, मुसलमान बचे भी है क्या, नहीं बचे है भाई? यार ये आप लोगों की दुआएं हैं। आप लोगों का असर पड़ रहा है, तो क्या सुन सुन अजीब के ना मामला हमारा है, दिमाग। कोई मुसलमान बचा यार ही नहीं भाई, जो आ रहा है इस्लाम छोड़ दिया, जो आ रहा है इस्लाम छोड़ दिया। आपने कभी छोड़ा भाई? मुझे तकरीबन हो गए 7-8 मंथ हो गए हैं। अच्छा, 7-8 मंथ ही हुए, ताजा ताजा छोड़ा है आपने तो। जी जी, ताज़ा ताज़ा ही छोड़ा है, ऐसे समझ लो। लेकिन जहन में सवाल तो पहले से ही होते हैं, थोड़ी बहुत ही हाँ। करने के बाद वो क्या करते हैं, रिसर्च करने के बाद इंसान फिर पूरा ही हट जाता है। सवाल अरे तो वाह मतलब वाह। जब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुनना शुरू किया था ना, करीबन 4-5 हाँ। साल पहले, जी उस जी। टाइम से सवाल जहन में ना गूंज रहे थे कि जब हाँ। इंजीनियर से मसले हल नहीं हो रहे हैं तो बाकियों से क्या होंगे। तो ये सोच सोच के ना फिर मैंने खुद ही रिसर्च की, फिर थोड़ा एडम भाई को बहुत सुना, आप दोनों को, और 2-3 बंदे और हैं उनको सुना, इससे बहुत फर्क पड़ा। अरे वाह वाह वाह, नमाजें पढ़ते थे पहले?
सलसा में आता हूँ जरा 5 हाँ मिनट। जी जी हाँ जी एडम साहब, जी, नमाज़ें पढ़ते थे सब कुछ। जरा अत्तहियात सुना दे। जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार इतना भी थोड़ा ज़हन नहीं है, ज़हन में भूल गई है, बस इतना ही पता है। दरूद इब्राहिमी सुना दे। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके वैसे जी भाई भाई, क्यों छोड़ ये दिया? सर भाई ये बात भी है, अगर कोई आगे मुसलमान कह रहा है ना कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, गाली दे रहा है इस्लाम को, तो उससे तो कोई रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। हाँ, हिंदू हैं कुछ बोलते हैं शायद, लेकिन एक मुसलमानों के लिए ये कहना भी बहुत ही बड़ा कुफर है कि उसने कह दिया कि इस्लाम छोड़ दिया। ये तो आपको पता ही होगा। बिल्कुल। तो ये हिंदू हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। मेरा क्वेश्चन, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी होने के नाते मैं क्वेश्चन करने आया था एडम भाई से। एडम भाई चले गए हैं शायद। ना एडम साहब 5 मिनट में आएंगे, आप रुकिए। क्या सवाल था आपका? नहीं सर, सवाल ही मेरा थोड़ा सा जहन में आती है कि आप इंडिया से हैं मेरे ख्याल में, जितना मैंने सुना है आपको, और एडम भाई शायद पाकिस्तानी भी रह चुके हैं। जी। तो मतलब इस्लाम तो छोड़ दिया, वो अलग चीज़ है। इस्लाम छोड़ा, उस पर लानत भेजो, लेकिन ये मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत भी खत्म कर दें। वो तो रहती है ना इंसान के दिल में। भाई अभी वो एडम साहब ने पहले भी इसका जवाब दिया हुआ है, वो आके फिर से आपको जवाब देंगे। लेकिन एक आप सोचिए कि ऐसी कंट्री जो आपके इस्लाम छोड़ने पे और आपके इस्लाम के बारे में बताने पे आपको अगर वो मौत की सजा देती है, तो ऐसे कंट्री से कौन प्यार करेगा भाई? सर मेरे ख्याल में ये तो उलमा का फतवा है ना, कानून में भी ये है कि भाई जो इस्लाम छोड़ इस्लाम रहा के है नाम उसको। पे तो पाकिस्तान जो है वो तो इस्लाम के नाम पे तो बना है भाई। लेकिन तब्दीली तो आई है ना, कानून में तो बहुत तब्दीली आ गई है। कहाँ आज भी 295 जो है वहां पे जिसने तब्दीली लाने की हाँ, कोशिश की थी उसको तो कत्ल कर दिया उसी के गार्ड ने, हाँ, और फिर 4.5 लाख लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा। तो सर कौन सी तब्दीली आई है सर? नहीं मतलब ये मुझे आजकल तो ये तब्दीली मुझे देखने की है कि ये कौन सी आई है, क्योंकि ये तब्दीली नजर नहीं ना आ रही। सर वो एक आप ये देखें ना एडम भाई, सलमान तासीन जो था, उसी ने कहा था ना ये 295C जो है ना बड़ा स्टूपिड आर्टिकल है, तो इसको जो है खत्म कर देना चाहिए। और उसी के गार्ड ने क्या उसको गोलियां भूनी थी कि नहीं भूनी थी? जी जी, जिसके आजकल वो क्या करते हैं, मनाए जाते हैं, उर्स मनाए जाते हैं जिसके नाम उर्स पे। मनाए जाते हैं, तो वो जो बंदा जी जी जिसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फांसी लगाई, उसके उर्स जी मनाए जा रहे हैं। तो सर आइडियोलॉजी जो है उसकी वजह से ही है ना, किसी और वजह से तो नहीं है। सर, हम मेरी बात सुने ना, हम गवर्नमेंट पे तनकीद कर सकते हैं, हम मौलवियों पे तनकीद कर सकते हैं भी ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उस धरती से तो मतलब कि हम नहीं कर सकते ना गद्दारी के नहीं यार। सर, वो ठीक है, धरती इसको जो थी वो तो बनी को ही तबाह कर धरती दो। के नहीं, धरती किस नाम पे बनी थी? इस्लाम के नाम पे। अदरवाइज तो वो इस्लाम के धरती नाम पे एग्जैक्टली तो इस्लाम को खत्म कर दो तो उस धरती का वजूद क्या है? नहीं, व्हाट्स अभी द जैसे वजूद ऑफ दिस 80% धरती? व्हाट इज द वजूद? नहीं वजूद क्या है? वजूद, ये तो जब अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आ रहा है, तो अगर इस्लाम खत्म हो जाएगा तो एक सेकुलर पाकिस्तान तो बन सकता है ना, फिर भी एक अच्छा पाकिस्तान ओके, बन सकता है ये। सेक्युलर पाकिस्तान बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को। अगर इस्लाम खत्म कर दिया जाए तो हम यही तो कर रहे हैं। तो हम हाँ फिर मुसलमानों को कब मोहब्बत गंद कहते हैं? करेंगे। हम मुसलमानों को कब बुरा मुसलमानों कहते हैं? मोहब्बत करेंगे भाई। हमने तो कभी मुसलमानों को बुरा कहा ही नहीं। हम तो इस्लाम को ही बुरा कहते हैं, कभी नहीं आज तक सर, मैंने कभी नहीं कहा आप मुसलमान बुरे हैं। जी जी, वो ठीक नहीं, मुसलमानों के करेक्टर के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरे हैं, लेकिन दीनी लिहाज से वो बुरे हैं मेरी नज़र में। लेकिन नहीं सर, मतलब वो ये है कि बुरे वो नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बुरे वो नहीं है। उनको ये आइडियोलॉजी बुरा बनाती है। तो प्रॉब्लम इज इन दी आइडियोलॉजी, नॉट इन दी पीपल। देखिए मैं कहता हूं कि इस्लाम के सबसे पहले जो विक्टिम्स हैं, दे आर द मुस्लिम्स themselves। बिल्कुल इस्लाम के सबसे बिल्कुल। पहले विक्टिम वही हैं। तो द होल आइडिया तो इज कि सर बिल्कुल हम तो वही बात है कभी सर, मैं 8 मंथ हो गए हैं मैंने इस्लाम छोड़ा हुआ है। 8 मंथ से मैं किसी को बता नहीं सका, सिर्फ अपने रूममेट को बताया था तो उन्होंने रूम से निकाल दिया। अब तो इससे मैं फिर और ज्यादा क्या करूँ। अब फिर बात ये है ना सर, देखिए मैं जिस पाकिस्तान में पैदा हुआ पला बड़ा, उस पाकिस्तान में मैं जा नहीं सकता। जाऊंगा तो ये लोग मार देंगे मेरे को। जी किसी एक ने आवाज उठाई, उसे तो मार देना उन्होंने। तो मुझे बताएं कि मुझे ऐसी कंट्री का क्या फायदा है जिसमें पैदा होके मैं उस कंट्री में घुस नहीं सकता।
इस वजह से नहीं कि मैंने कोई चोरी कर ली है, इस वजह से नहीं कि मैंने किसी के साथ डाका डाल लिया है, इस वजह से नहीं कि मैंने कोई रेप कर दिया है, इस वजह से नहीं कि मैं कोई कातिल हूँ, इस वजह से कि मैंने इस इस्लाम को छोड़ा है और मैं इसके बारे में ओपनली तनकीद कर रहा हूँ। तो फिर मुझे क्या फायदा है? जी, तो हमें सर इस्लाम को खत्म करनी चाहिए ना, हम उस मुल्क के पीछे क्यों पड़े? सर मुल्क को कौन खत्म कर रहा है? हम इस्लाम को ही खत्म कर रहे हैं ना। सर आप इंडिया के हमले को डिफेंड कर रहे हैं ना, मैं उस चीज पे बात कर रहा हूँ। मैं इंडिया के हमले को डिफेंड नहीं कर रहा। देखो भाई बात सुनो, बात ये है कि इंडिया ने जो हमला फर्स्ट टाइम किया था, मैंने पहले भी उस भाई से भी बात की थी, अब आपसे भी दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान ने एक प्रेसिडेंट सेट की हुई है कि हमारे मुल्क में आप टेररिस्ट लोकेशंस के ऊपर अटैक कर सकते हो, और वो प्रेसिडेंट जो है आज से 20 साल पहले सेट की गई थी और वो अभी तक है। आपने नहीं रोका था, बल्कि आपने उनको इजाजत दी थी कि हाँ करो। सर अमेरिका के बगैर किसी की मजाल नहीं हुई, वो कर सकते हैं, ये भी तो देखे ना सर। किसी की मजाल नहीं थी तो आ गई ना आज मजाल, आज मजाल आ गई ना। देखिए जब आपने एक प्रेसिडेंट सेट की तो फिर मजाल भी आ जाती है ना। और इंडिया ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक तो किया है इसके पहले। सर देखिए जब प्रेसिडेंट सेट कर दी तो फिर मजालें भी आ जाती है ना। आपने प्रेसिडेंट सेट क्यों होने दिए? किसने सेट की है प्रेसिडेंट्स? पाकिस्तान ने सेट की है ना। नहीं सर सेट की है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सेट भी ऐसी की है ना कि अमेरिका ने लालच भी तो बहुत दी थी। क्या एड्स भी उन्होंने दिए, उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने फंडिंग दी, उन्होंने पाकिस्तान की हर जगह पे मदद की। पैसे नहीं, कहीं भी मदद नहीं की सर जी। जो लोन होता है ना वो मदद नहीं होती, ठीक है। और जितना लोन उन्होंने दिया था उससे 3 गुना लेके, सर जितना लोन दिया था ना उससे ज्यादा ले लिया हुआ सर। यही तो आपको पता नहीं है। जाके जरा पॉलिटिक्स देखे ना अपनी, कि जो एड है वो एड भी किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट आ रही है कि आप जो है ना हमसे ये वाली चीज लेंगे और हमसे ये वाली चीज लेंगे, तो वो इस तरीके से आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एड नहीं है, फिर इसको एड नहीं कहते जब वो किसी ना किसी चीज के सेट प्रेसिडेंट सेट हुई हुई है कि ये ऐसा कर लोगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो द होल आइडिया इज कि ये जितनी भी है ठीक है वो गलत किया, तो इंडिया भी तो ऐसे कोई ना कोई सेट कर सकता था ना पाकिस्तान से। उन्होंने हमला डायरेक्ट करने की हिम्मत क्यों की? फिर ये नहीं तो हमला डायरेक्ट करने की एक किया है ना भाई। तुम लोग ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि जो भारत ने जो आर्मी ने हमला किया है वो टेररिस्ट इस पे अड्डों पे किया है। ये डिफरेंशिएट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको न्यूज में कुछ और दिखाया गया है। नहीं सर मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी नजर में जो बात आ रही है ना, क्योंकि मैं भी वो बावलपुर के करीब ही रहता हूँ, तो जो इनके टेररिस्ट लिस्ट में नाम थे ना उनमें से कोई भी नहीं मरा है, उनकी फैमिली मरी है। वो अच्छा फैमिली मरी है। अच्छा वो जो अच्छा बात सुने, वो लोग क्यों नहीं मरे? वो लोग क्यों नहीं मरे? उनको शायद निकाला होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहले। अच्छा मेरी बात तो पहले नहीं रुक जाइए सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया वो टेररिस्ट की लोकेशंस पर ही किया, लेकिन आपके मुताबिक टेररिस्ट वहां से भाग गया, पता सिर्फ उसकी फैमिली थी। जी ऐसी मेरी नजर में है, लेकिन वो तो पाकिस्तानी तो टेररिस्ट नहीं मानते हैं उसको ना। वो तो बहुत आलम दीन का एक बहुत बड़ा सरबराह मानते हैं इस चीज को। तो सर आपके यही मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको फेक न्यूज़ भी बहुत ज्यादा दी जा रही हैं, और हो सकता है कि शायद निकाल भी लिया हो चंद एक को। मैं ट्विटर पे यकीन करता हूं, मैं फेक न्यूज़ पे सुनता नहीं हूं, क्योंकि वो लोग ग्राउंड की रियलिटी बताते हैं। ट्विटर पे यकीन करते तो ट्विटर पे न्यूज़ आई हुई है CNN के राब्ते से कि जनाब पाकिस्तान